काश हम बड़े ना होते, छोटे ही रहते। माँ का प्यार मिलता, माँ का आंचल मिलता, माँ का साथ मिलता, तरह तरह के खिलौने मिलते और माँ परियों की कहानी सुनाती। तो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सबके लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। और यह जो कविता है इनके जो कवि है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। और यह मुझे कक्षा 6 की किताब में मिली है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको कितना प्यार मिलता है ना, माँ का, पापा का, सबका। लेकिन माँ से ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं करता है। माँ की आंचल की छाया हमको मिलती है, उनके साथ चिपक चिपक के हम चलते हैं। रूठने पर वो हमें मनाती हैं, परियों की कहानी सुनाती हैं। तो उसी से रिलेटेड यह कविता है जिसमें एक छोटी बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। तो देखते हैं क्या कहती है वो। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला दुल्हा मुख, दुल पोंछ सजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुख परियों की बात। ऐसी बड़े ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो देखा आपने, इसमें कितने अच्छे से उसने कहा है कि नहीं, मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हम सब भी बड़े हो गए हैं। अब हमें हमारी माँ का आंचल नहीं मिलता। अभी भी हमारे पास माँ है, लेकिन अब वो बात नहीं रहे। बड़े होकर थोड़ा अलग हो जाता है। और वही चीज़ें ये कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं होना है। विभिन्न प्रकार के खिलौने नहीं मिलेंगे, माँ परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाएगी। तो उसको ऐसा बड़ा बनना पसंद नहीं है जिससे माँ का प्यार दुलार न मिले। मैं माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में मैं बड़ी ना हूँ की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे रहना ही पसंद करूँगी। अगर मुझे भी आज ऑप्शन दिया जाए तो मैं भी अपने बचपन में जाके बिल्कुल छोटे रहना पसंद करूँगी, जहाँ पर मुझे मेरी माँ अपना प्यार दुलार देती थी। इस कविता का आशय साफ है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्चे के साथ रहकर समय पर प्यार देती हैं, वैसा जब बड़े हो जाते तो वो नहीं करती। इसलिए वो हमेशा माँ के साथ ही रहना चाहती है, माँ की गोदी में सोना चाहती हैं, परियों की कहानी सुनना चाहती है, उसका आंचल पकड़ कर चलना चाहती हैं, उसके हाथों खाना तथा उसके हाथों से ही सजना संवरना करना चाहती है। जैसे हमारा कैसे मुंह गंदा हो जाता है तो हमारी माँ अपने ही हाथों से कैसे मुंह साफ़ कर देती है, तो उसको वो सब चीज़ें चाहिए। हमारी माँ कितने हमारे काम करती है ना। कभी हमको अपने से अलग नहीं करती थी, कहीं भी जाती थी हाथ पकड़ कर साथ लेके जाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी। तो वही चीज़ें ये चाहती है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जब माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तो उसका हाथ छोड़ देती है, अपने कामों में लग जाती हैं। फिर हम अपना काम खुद करने लग जाते हैं। ना वो परियों की कहानी सुनाती हैं, ना फिर वो खाना खिलाती हैं। फिर इसीलिए इसमें ये बच्ची चाहती हैं कि ये बड़ी ना हो। मुझे ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छी कविता लगी। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। Thank you so much for watching my video, friends. Take care.